रहा है कि ये साल टाइगर ईयर है, जो चीनी ज्योतिषीय चार्ट में 12 जानवरों में से एक है। हर चंद्र वर्ष को 12 राशियों के जानवरों के चक्र के जरिए दर्शाया जाता है और ये वर्ष 2010 के बाद पहला बाघ वर्ष यानी टाइगर ईयर है। टाइगर को आमतौर पर बहादुरी, साहस और ताकत का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं उसे उत्थान करने वाले जानवर के रूप में भी देखा जाता है। लिहाजा टाइगर ईयर मनाने वालों को उम्मीद है कि कोविड महामारी के संकट से उबरने के लिए इसका काफी सकारात्मक असर होगा। वक्त है बाइस्कोप की बातों का। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड का टीजर रिलीज हो गया है। अब 4 मार्च को ये फिल्म सिनेमाघरों में दिखाई देगी। बिग बी के अलावा आकाश तोसर, रिंकू राजगुरु, गणेश देशमुख जैसे कलाकार भी लीड रोल में हैं। पहली बार अमिताभ बच्चन नागराज मंजुले के साथ काम कर रहे हैं। नागराज मंजुले अब तक नेशनल अवार्ड समेत कई बड़े सम्मान उन्होंने जीते हैं। झुंड फिल्म नागपुर के विजय बारसे की असल कहानी से प्रेरित है। विजय बारसे एक रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर और कोच हैं, जो कि स्लम सॉकर एनजीओ के फाउंडर हैं। अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 101 दानिश अली जी। क्वेश्चन नंबर 101। The answer is laid on the table. माननीय सदस्य। सर, मैंने बीएसएनएल के रिगार्डिंग सवाल किया था मंत्री जी से, जवाब मिला है, जिसको आजकल मतलब हम गर्व करते थे बीएसएनएल पर, लेकिन आज तो ऐसा हो गया है कि बीएसएनएल का मतलब भाई साहब नहीं लगेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा, जो गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। लेकिन सर, स्थिति जो है बहुत ख़राब है। हम भी जब दिशा की बैठक में रिव्यू करते हैं तो गांवों में अभी तक इंटरनेट पहुंचा नहीं है। मैं मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्या सरकार ने बीएसएनएल के एसेट्स का कोई मूल्यांकन किया है? नंबर 1। नंबर 2, क्या जो बीबीएनएल ने जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया है वो कितने % हो गया है? एक जो प्रक्रिया में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को अब आगे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम देने की क्या बात है? क्या ऐसा कुछ अराउंड 30,000 करोड़ का टेंडर जो है आप फ्लोट कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी ने बीएसएनएल के बारे में कुछ कमेंट किए। मेरे हिसाब से उसको उसकी जांच करनी चाहिए और अगर असंसदीय है तो उसको एक्सपंज करने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, बीएसएनएल और एमटीएनएल कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। 2004 में जब एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार को ये दोनों कंपनी सौंपी, तब कैश रिच प्रॉफिटेबल कंपनीज थी। उसके बाद में वो कंपनीज क्यों ऐसी परिस्थिति में आई
वो जो लोग आज उस तरफ बैठे हैं वो उनको जवाब देना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, वही बताता हूं ना, 7 साल में जो किया बताता हूं। आपने माफ कीजिए अध्यक्ष जी, 7 साल में आप माननीय अध्यक्ष जी जिस पोजीशन में बीएसएनएल को छोड़ के गए थे, उस पोजीशन से आज बीएसएनएल बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर सिचुएशन में, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया है। सर, पहली बार कई वर्षों के बाद में बीएसएनएल और एमटीएनएल इबिटा पॉजिटिव हुई है। इनकी जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के लिए 2019 में जो रिवाइवल पैकेज किया, उस रिवाइवल पैकेज के कारण आज दोनों कंपनियां स्टेबल हो गई है। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत हर्ष के साथ कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में बीएसएनएल एमटीएनएल के फर्दर ग्रोथ के लिए 45,000 करीब 45,000 करोड़, एग्जैक्टली 44,720 करोड़ का एलोकेशन किया है। सर, मैं मिनट पूछना चाहता हूं, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सुधार हो गया है। सर, मेरा खुद एनसीआर में, मेरा हापुड़ में जो एज एन एमपी कनेक्शन मिलता है, वो पिछले 2.5 साल से नहीं काम कर रहा। तो आप कहाँ, बीएसएनएल कहाँ काम कर रहा है, ये तो आप। सर, मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या जो 44,000 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है, सरकार की नियत कहीं बीएसएनएल को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने की तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टावर्स लग रहे हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर बिछ रहा है, सब ठीक ठाक करके फिर आप किसी दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को हैंडओवर कर दें, सारा का सारा, जैसे एयर इंडिया की तरह, ऐसा सरकार का लगे और बाद में किसी अडानी अंबानी को आप हैंडओवर कर दें? माननीय अध्यक्ष जी, 2019 में जो बीएसएनएल का रिवाइवल पैकेज किया गया, उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी जरूरतें थी। देश भर में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अभी जो 44,720 करोड़ रुपए एलोकेशन किया गया है, इसका भी प्राइमरीली बीएसएनएल के और रिवाइवल के लिए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, और 4G भारत में बना हुआ पहली बार भारत में एक कंप्लीट कोर नेटवर्क बना है, कंप्लीट रेडियो नेटवर्क बना है। दुनिया हिली हुई माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग देख रहे हैं कि भारत ने 4G बना लिया, 5G बना लिया, और जो भारत के इंजीनियर्स का टैलेंट है वो दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धि हो रही है। और उसी रास्ते बीएसएनएल बहुत अच्छे से रिवाइव होगा और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। आज जब छोड़ के गए थे 7-7.5% मार्केट शेयर रह गया था, अभी अपने समय में ऑलरेडी 10% से अधिक आ गया। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 109 क्लब किया जाता है। श्री मनीष तिवारी जी, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी। 109 आंसर इज लेड ऑन द टेबल। श्री राहुल शिवाले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में टेलीकॉम फैक्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन का काम किया जाता है। वहाँ पे स्टाफ से रिलेटेड और प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं। स्टाफ में जो ग्रुप डी के जो स्टाफ है, उनको प्रमोशन न मिलने की वजह से रिटायर्ड वो ग्रुप डी के सेम पोस्ट पे रिटायर्ड हो रहे हैं। और जो टेलीकॉम फैक्ट्री ऑफिसर्स हैं, उनको एसडी के टू एजीएम जो प्रमोशन का इश्यू है वो भी पेंडिंग है। और प्रोडक्शन के बारे में कहा जाए तो पीएलबी पाइप की प्रोडक्शन की अगर उनको ऑर्डर मिलेगी तो ऑप्टिकल फाइबर्स का बहुत ही बड़ा काम बीएसएनएल का हो सकता है। और वो जो 22 एकड़ की लैंड है टेलीकॉम फैक्ट्री की, वहाँ पे एंक्रोचमेंट भी हो रहा है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड भी वहाँ पे इश्यूज है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि टेलीकॉम फैक्ट्री, जैसे बीएसएनएल का रिवाइवल का आपने मॉडल बताया, वैसे टेलीकॉम फैक्ट्री के लिए भी आप क्या विचार करें। धन्यवाद।